तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, कितनी थी ये नहीं बताया गया, तो हम यहाँ पर कॉपी में मान लेंगे, यहाँ पे मान लिखेंगे कॉपी में, माना पिता की आयु x वर्ष। ठीक है, फिर पुत्र की आयु भी नहीं बताएगी कितनी थी, तो पुत्र की आयु जो है वो y मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, फिर लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर y। ओके, की आयु बराबर y वर्ष। फिर बच्चों यहाँ पर हम शर्त लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे शर्त 1 में। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर शर्त 1 में कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, पिता की कितनी गुनी, 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पहले। पहले होगा तो बच्चों कभी भी पहले दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अगर दिया गया हो बाद तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो पहले दे रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 10 वर्ष पहले। ठीक है, कितनी आई थी, x थी। फिर उसमें कह रहा है अब वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो पुत्र की आयु वो भी 10 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर, ठीक है, पुत्र कितना है, y। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं पहले करना है तो 10। ठीक है, और क्या कह रहा है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु की। ठीक है, अगर हम गुणा जो है वो अगर हम पिता में करते हैं तो पिता की आयु क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो पुत्र में है ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे x लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 10 बराबर, फिर इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3y हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे और यहाँ पर 10 तियां 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी गुणा करने को आए तो कभी भी हम पिता में गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, पुत्र में गुणा करेंगे। अगर हमने पिता में गुणा कर दिया तो जो पिता की आयु है वो कम निकल के आएगी। ठीक है, अपने आप वो कम हो जाएगी, जिसके अंदर गुणा करेंगे वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, इसे x लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर इसको इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे हम 3y माइनस 30। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10, प्लस का 10 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3y और माइनस प्लस माइनस तो 30 में से 10 गया तो यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, माइनस 20, तो इसे हम बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर बच्चों लिखेंगे शर्त 2। ठीक है, शर्त 2, शर्त 2 बच्चों यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष बाद, बाद मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। ठीक है, पहले आया था हमने क्या किया था, माइनस किया था। ठीक है, बाद जब आएगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, गुणा करने कह रहा है, तो गुणा हम किस में करेंगे, पिता में नहीं करेंगे, पुत्र में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x पिता। ठीक है, पिता, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 10 है जो यहाँ पे प्लस लगाएंगे 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद कह रहा है, और फिर यहाँ पर जैसे इसमें किया था, ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर भी करेंगे y। ठीक है, पुत्र, फिर पुत्र में भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बात बोलना है ना। ठीक है, बात बोले तो प्लस करना है 10। ठीक है, और किससे गुणा करनी है, 2 से हमें गुणा करनी है, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, पुत्र में गुणा करेंगे। ठीक है, कभी भी गुणा करेंगे तो
पुत्र में करेंगे, पिता में नहीं करेंगे, क्योंकि जिसमें हम गुणा करेंगे वो उसकी एज जो है वो कम निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स प्लस 10, ठीक है, ये 10 हो गया बराबर, अब इसकी गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा यहाँ पे, और 10 दूनी 20, ठीक है, प्लस 20। यहाँ पे यक्स लिखेंगे और इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 20, ठीक है, और फिर ये इस साइड आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 2y, ठीक है, बराबर 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान, अब मान रख देंगे, ठीक है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो ये समीकरण 2 है हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यक्स माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। तो यक्स का मान कितना निकल के आया यहाँ पे 3y माइनस 20 निकला है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं पहले यक्स का मान जो होता है ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 20, फिर माइनस 2y हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू 10, ओके, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3y माइनस 20 माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 2y इधर लाएंगे, ठीक है, 2y यहीं रहेगा, इसको इस साइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 10, और ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3y में से 2y माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे y बचेगा और इक्वल टू 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा y का मान, ठीक है, y की वैल्यू 30 निकल आई बच्चों। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर यक्स, ठीक है, बराबर इक्वल टू 3y माइनस 20, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स इक्वल टू 3 इंटू y का कितना निकला है 30 माइनस 20, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, ठीक है, माइनस 20, तो यक्स इक्वल टू 70, ठीक है, तो यक्स की वैल्यू कितनी 70 निकल आई। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो जो y है, y हमने किसको माना था, पुत्र को माना था, ठीक है, पुत्र को क्या माना था y, तो y की वैल्यू कितनी निकली, y का मान कितना निकला 30, तो पुत्र हमारा कितना हो गया 30 वर्ष का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 30 वर्ष, ठीक है, पुत्र कितने वर्ष का है 30 वर्ष, और यक्स हमने पिता को माना था तो पिता कितना निकला 70 साल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 वर्ष, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया पुत्र कितना था 30 वर्ष का था और पिता कितना था 70 वर्ष का था, ठीक है बच्चों, ठीक है, पुत्र 30 और पिता 70 वर्ष का। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।